कैसे सिद्ध होगा मुझे ये बता दो भाई। जो सुनेगा नाचेगा भाई। तुम ढोल सुनते हो तभी तो नाच लेते हो। तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाए तो फिर कैसे नाचोगे? फिर तो अंगे बंगे नाचोगे। नाच के देख लो। किसी ने प्रयोग करना है देखो, यूं कान बंद करो अब तो और फिर ढोल पे तो ठीक भी निकालेंगे और सारे काम करेंगे फिर तो, है ना। फिर तो झुक झुक के भी करेंगे, यूं कर करके भी करेंगे, यूं कर करके भी करेंगे, है ना। फिर तो यूं कर करके भी करेंगे, यूं कर करके, अगर सुनाई दे रहा है। लेकिन सांप को सुन तो कुछ नहीं रहा। इसी तरह ये भी आपके अंदर सर्प रूपी दैत्य है। कैसे? अब ये सुनता तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसको सुनाएंगे तो ये सुनने से ही दुखी होता है। ठीक है, बाह्य कोई भी आवाज है ये उसको सहन नहीं कर सकता है, इसलिए ये एकांत के घर ढूंढता है जहाँ शोर नहीं आता, और वो घर ढूंढता है जिनकी दीवारों पर खार लगी होती है। वैसे तो आज इसको स्वतंत्र रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि आज इतने ओझा, तांत्रिक, मुल्ला, मौलवी इनके पीछे लगे हुए हैं और सेवड़े कि इनको बैठने ही नहीं देते। इनको फौरन पकड़ के कोई ना कोई आदेश दे देते हैं, चलो भाई अपनी मंत्र शक्ति के जरिए तब इनके लिंगीय शरीर को प्रकट करके, जिसमें बहुत ज़्यादा विषाद भरा हुआ है, इनके उस तत्व को प्रकट करके और उससे जुड़ जाते हैं मंत्र के जरिए। तो मंत्र इतना काम करता है, तो वही मंत्र इनको निकालेगा या दूसरी चीज़ निकालेगी? अब मंत्र अलग अलग है, तो मंत्र में शब्द भी अलग अलग है और शब्दों के प्रभाव भी अलग अलग ही हैं। जैसे मैंने श्रेष्ठा कहा तो श्रेष्ठा बोलेगी हाँ भैया, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा तो श्रेष्ठा बोलेगी हाँ मम्मी। ठीक है, दोनों जगह भाव अलग हो गए। एक जगह भाई खड़ा है सामने, श्रेष्ठा दोनों ने ही कहा है, लेकिन वो दोनों को अलग अलग भाषा में जवाब दे रही है। शब्द के प्रभाव भी अलग अलग है, शब्द की शक्ति भी अलग अलग है, शब्द का आधार भी अलग अलग ही है। तब फिर प्रेत निकालने के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सब सार्थक है ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग करते तो हैं लेकिन उनसे निकलते हैं नहीं, वहाँ एवरेज नहीं आती। आगे ना समझ में, वहाँ एवरेज नहीं आती, और जहाँ एवरेज आनी होती है वहाँ आप ठहरते नहीं, क्योंकि वहाँ फ्री में इलाज होता है। आते ना, क्योंकि वहाँ फ्री में इलाज होता है। अब आपको चाहिए कोई आपको लूट ले, ठग ले। ये 40 करोड़ लोग भारत का प्रेतों से अभी दुखी है। ये 40 करोड़ लोग भारत के सभी तांत्रिकों के पास जाएगा, जिससे पूछो मैं तो सारी दुनिया में डोलाया जी, मेरे को 16 साल हो गए जी, मेरे को 24 साल हो गए जी, मेरे को 28 साल हो गए। भाई इतने साल तो तू भी भजन करता, तू भी प्रेत से लड़ता, तो भी जीत जाता। मानो कि नहीं? मान रहे हो कि नहीं? तो फिर वोट की भी जरूरत नहीं थी फिर तो किसी की। भाई 24 साल तो तेरे को लड़ते लड़ते हो गए। ऐसे ही एक ताऊ मेरे पास आया था राजस्थान से अपने बेटे को लेके, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। तब मैंने पूछा ताऊ आपको प्रेत बाधा क्यों नहीं लगी? बोले अरे लगी थी, मेरे को भक्ति करते आज 12-14 साल हो गए, मैं देवता में रमण करने लग गया। अब सबके पास तो इतना टाइम नहीं है। बोला लेकिन मैंने तो बेटा दिन रात छोड़ी नहीं, तो मैं तो पार उतर गया। बोला घर में तो सब कोई थी है, ठीक है, अब किसी को थी। एक ही प्रेत देखो उसके तत्व कैसे परमाणु की तरह फैल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, सबके शरीरों में फैल जाते हैं। घर एक ही होता है, एक ही प्रेत सब में जाने लगता है, सब में समा जाता है उसी का तत्व। आगे ना जब हर्ष भैया थे तो हर्ष भैया में ब्राह्म सिंह, हर्ष भैया की मम्मी में भी ब्राह्म सिंह, हर्ष भैया के पापा में भी ब्राह्म सिंह, और उसके चाचा में भी ब्राह्म सिंह, उसके ताऊ में भी ब्राह्म सिंह। तो ऐसे जो है हर्ष भैया के पूरे परिवार में एक ब्राह्म सिंह नाम का प्रेत रमता था। आए नर वो गाली दे के आता था, मनु भैया को उसने माँ बहन की बहुत गाली दी है। आगे ना समझ में। फिर वो ब्राह्म सिंह कहाँ चला गया? उसको काल खा गया, है ना। काल तो सबको खाएगा ना, तो फिर ब्राह्म सिंह को भी काल खा गया। अब हम यमराज की सहायता कर रहे हैं। यमराज चाहता है इन आत्माओं को जल्दी से नरक में तल दे या स्वर्ग में ले जाए इनके कर्मानुकूल। अब जो प्रेत बना है वो स्वर्ग में तो जाएगा कहाँ, उसके तो कर्म ही नरक जैसे थे। तो अब वो उसको नरक में ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन यमराज को भगवान जी दंड दे रहे हैं, शिव जी। अब भाई या तो जमीन पे किसी को पाल जो तेरी मदद कर सके, इन आत्माओं को आने में हो रही है देरी, ठीक है। तब यमराज जी ने मनु भैया को चुना, अपने बड़े भाई को कहा कि ये ऐसे तो काबू में नहीं आएगा, तो अपनी 37.5 पे फेंक। आए ना समझ में। जब वो 37.5 आई, मैंने शनि को पूजा, वो प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न भी 21-22 दिन में ही होगा महाराज। और देखो यही तस्वीर है, सामने से हटाया जाए फूल, यही तस्वीर है। इसी तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियां निकली, मस्तिष्क में समझ में
अब मैंने सोचा शनिदेव के दर्शन होंगे, लेकिन ये दर्शन नहीं था, ये तो उसने छुआ मात्र। क्या था? फिर अपना बना लिया सदा के लिए, ठीक है ना। और यमराज की तो भाई वजह से मनसा पूरी हो गई। आज सारे प्रेतों को भेज रहे हैं हम ऊपर नरक लोक में। अब यमराज तो खुश होंगे ही कि नहीं होंगे भाई, बताओ। यमराज के तो मजे आ गए, आनंद आ गए, उसका काम चल गया। अब भगवान शिव जो है उस पर कोप करेंगे नहीं, क्रोध करेंगे नहीं, तो यमराज का पद बना रहेगा, वरना यमराज को भी भैंसे से उतार दिया जाता। आगे हाँ भाई, फिर यमराज को भैंसे से उतार दिया जाता है। इसलिए मनु भैया के यहाँ पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रेतों का उद्धार होता है एक तरह से। अब लोग पूछे कि मनु भैया आपके यहाँ प्रेत चला कहाँ जाता है? जैसे आप इकट्ठा कर लेते हो, जितने भी तांत्रिक हैं, मुल्ला हैं, ओझा हैं, जितने भी भगत श्याणे और ये हैं, इनको ही नहीं पता ये जितने भी प्रेत निकालते हैं सब इनके घरों में भरते हैं, बाद में इनके बच्चों के ऊपर से मनु भैया निकालते हैं। आए ना समझ में? ये सब भरे हुए। देखो भाई, मैं करौली कानपुर की कहूंगा नहीं, जब वो किसी को छेड़ेगा नहीं तो उसके घर, किसी के घर से निकलेगा भी नहीं। आगे ना समझ में? वो तो छेड़ने का नाटक मात्र करता है। वो तो कहता है भूत प्रेत होते नहीं, और भूत प्रेत के नाम से ही अरबों खरबों का उसका व्यापार है। वो तो नेता है, उसने सोचा नेतागिरी से तो तू कमा नहीं सकता, ऐसे कमा ले, ठीक है ना। लोग दुखी वैसे ही, एक बार में तुझे ठीक कर दूंगा। अब मैंने एक बार आपको कुदा दिया, एक बार में प्रेत आपके अंदर शांति से रहना चाहता है, उसको शब्द दुखी करता है। आप खुद एकांत में रहने लग जाओ, आपको प्रेत दुखी नहीं करेगा, बस उसके वजन तो महसूस होंगे। जो उसका भार है अपना निजी, जो उसका अपना निजी दर्द है, वो वहां होगा जहां पे वो बैठता है, ठीक है। धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर पूरे शरीर में दर्द फैल जाएगा। लेकिन अगर वो शुरुआत में है तो वो एकांत में रहना चाहता है। आप एकांत में रहेंगे, खुश रहेंगे बिल्कुल, आपको कोई छेड़े ना, खाने के लिए खाना देते, टाइम पे सारे काम कर। जहां आपने शोर मचाया वहीं उसको क्रोध आया, वहीं वो आपसे लड़ने लगा, झगड़ने लगा, ठीक है ना। और स्त्री के शरीर पे पुरुष प्रेत कब्जा कर लेता है, उसको अपना मानता है कि ये मेरी है। पुरुष के शरीर पे कोई चुड़ैल कब्जा कर लेती है, उसको मानती है कि ये मेरा है। अब उसको कोई दूसरी स्त्री छेड़े पुरुष को, यानी कि उसी की अपनी पत्नी छेड़े, जिससे उसके क्या कहते हैं सात्विक संबंध है, जिसकी वो धर्म पत्नी बनी है, हाथ भी लगाए तो वो क्रोध में आए, चल कमी नहीं। और ऐसे ही जो है दुनिया भर के नाटक होके लोगों के संबंध टूट गए, तलाक तक हो गए। क्या हो गए? तलाक तक हो गए। मैंने खुद समाज में बहुत गंभीरता से देखा कि लड़कियों की 3-3 शादी हो रही है। क्यों हो रही है? तब बाद में रहस्य खुलता है कि वही लड़कियां सर घुमाती फिरती हैं। वो इसलिए हो रही है कि प्रेत शरीर पे कब्जा कर चुका है और उसको कोई शोर पसंद नहीं है, उसको कोई दूसरा आदमी पसंद है ही नहीं। इसलिए ढोल बजाओ, माइक पे जोर से बोलो, शंख बजाओ, घंटा बजाओ, उस प्रेत को शोर पसंद ही नहीं है, वो उसको शब्द को सुन ही नहीं सकता। जब ऐसे सामान्य शब्द को नहीं सुन सकता, फिर भगवान के शब्द को कैसे सुनेगा? तब वो नाच नाच के शरीर के अंदर डोल डोल के थक जाता है। तब आदमी को 10-5 दिन का आराम पड़ जाता है। तब आदमी वहां से, कहां से? बालाजी जैसे स्थानों से 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आराम पा लेता है। लेकिन ये निकालने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो खाली आराम की प्रक्रिया। आप सारी जिंदगी जाते रहोगे, सारी जिंदगी आगे ना, सारी जिंदगी में कुछ लक्षण तो बंद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक आदमी को यहाँ से प्रेत घुसता था, वो धीरे धीरे आया, 1.5 साल में उसकी ये जगह बंद हुई मनु भैया के यहाँ, तो यहाँ से प्रेत घुसना बंद हो गया। तो यहाँ इसको जो सूल की तरह चुभता था वो खत्म हो गया बिल्कुल। ऐसे महसूस होना चाहिए ना, अपने शरीर को महसूस होना चाहिए। जैसे कुछ लक्षण उपराम होने चाहिए। मान लिया आपके शरीर के अंदर 3 प्रेत है, बाकी 3 पितर आपके घर के खड़े हैं, तो सबके लक्षण भी अलग अलग ही होंगे। बहुत सारे तो उसी जगह पे आके बैठेंगे, सेम लक्षण उत्पन्न करेंगे, और जब फिर बाद में पितर आएंगे वो आपकी रग रग में बैठेंगे, तब आपके दर्द बढ़ जाएंगे उनके निकलने के बाद। तब उस दर्द का निकलना फिर जारी होगा। तब पहले प्रेत निकलेंगे, फिर आपके पितर, और फिर तांत्रिक का वो देवता, जिस देवता से उसने आपके पितर और प्रेत बांधे। अब ये प्रक्रिया सामान्य नहीं है। किसी को इस प्रक्रिया में 6 महीने लगने हैं, किसी को 2 साल लगने हैं, किसी को 4 साल 5 साल भी लगने हैं, किसी को 7-8 साल भी लग जाने हैं। सबको नहीं लगने हैं, ऐसा कोई ही होगा जिसको लग जाते हैं। फिर और एक बात, हम कामों में तो हो जाते हैं व्यस्त, भगवान की इच्छा करते नहीं है, भगवान के आनंद में रहते नहीं है, उसके नाम का कीर्तन करते ही। तब हमें भगवान का भजन भी साथ साथ करना पड़ेगा।
तब मैं जो आपका सहयोग करूंगा और आप अपना जो सहयोग करोगे उसी सहयोग से ये बाहर निकल पाएगा, वरना कोई सत्ता नहीं है कि इनकी सत्ता को दिगा दे। जैसे सारी पृथ्वी के राक्षसों का भार खत्म करने के बाद, सारे क्रूर आतताई राजाओं का भार खत्म करने के बाद भी ऐसे क्रूर आतताई राजा है, सारी पृथ्वी का भार खत्म करने के बाद फिर भी पाप जमीन पर है ना, आगे ना समझ। तो धर्म है, पाप साथ चल रहा है ना, पाप है पुण्य साथ चल रहा है, पुण्य है पाप साथ चल रहा है, दुख है सुख साथ चल रहा है, सुख है दुख साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो किसी चीज की कमी होती नहीं है। अगर एक टाइम में भगवान ने आगे पाप की कमी कर दी है ना, जब जब धरा पर पाप बढ़ेगा, अधर्म धर्म की हानि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा। लेकिन अधर्म फिर भी रहता है, अधर्म को मूलतः कभी नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अधर्म मूलतः नष्ट हो गया तो फिर धर्म की महत्ता नहीं रहेगी, और पाप मूलतः नष्ट हो गया तो फिर पुण्य नहीं रहेगा, और अगर दुख मूलतः नष्ट हो गया तो फिर सुख की संज्ञा रहेगी नहीं। फिर सुख क्या दुख क्या समझ में ही नहीं आएगा आदमी के, ठीक है ना। और भगवान को पता है अगर दुख नहीं रहेगा तो मुझे कौन बचेगा भाई, ठीक है। फिर कौन मूल को जानने की कोशिश करेगा। आप किस उद्गम से आए हो कैसे पहचानोगे आगे ना भाई। नंगे पैर चल रहे हैं, कांटा चुभा तभी तो चप्पल की कीमत आएगी, नहीं आएगी। भाई नंगे बदनों मच्छर खा रहे हैं तभी तो पता चलेगा ओडोमोस का। इसमें चौपाई भी तो लिखी है, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे कोय, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे कोय। रामपाल जी के लिए तो फिर दुख में सुमरन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। चलो तो सब सुमरन करते हैं भाई, जोर से बोलो, सारे बोलो, बोलो, आवाज भाई, बड़े प्रेम से भाई, कृपा बरसा दो, दर्शन दिखला दो, मेरी विनती सुन लो। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, कलियुग के राजा, राजा महाराजा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, कृपा के सागर, खाली गागर, दरबार तुम्हारे, हम आ गए सारे। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। ए नहीं, एक तरंग आंख बंद करके जो आती है ना वो बाहर नहीं आती है। आंख बंद करके हम उससे थोड़ा और घनिष्ठ हो जाते हैं, आंखें खोल के तो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे अंदर भगवान को देखूं, बात ठीक है। तुम मुझे देखोगे तो मेरे अंदर तो तुम्हें कुछ और ही नजर आएगा, भगवान नजर आएंगे नहीं। तो इसलिए तुम्हें आंख बंद करनी चाहिए, मुझे खोलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आंखें बंद करके अंतर में रमण करके तब बोलेंगे भाई। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज ना आई, जरा जोर से भाई। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, मेरी विनती सुन ले, मेरी गागर भर ले। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, मेरे पाप बहुत हैं, पेशाब बहुत है, बाबा सबको उतारो। जय शनिदेवा, मेरी ओर निहारो। जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। मैं तुम्हें मनाऊं, तुम्हें फूल चढ़ाऊं, तुम्हें पान चढ़ाऊं। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, 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 जय शनिदेवा। भाई आनंद किस किसने लिया? हाथ खड़े करे जिसने आनंद लिया है। अब जो एक बात तो है, सबने आनंद लिया है, और एक दो को जिनको आनंद नहीं आया वो यहाँ रह जाए, बाकी अपने घर चले जाए। भाई जिनको आनंद आया है उनकी दुख की निवृत्ति हो गई, उनको तो फिर दुख काहे का आ गए ना।
दुख और सुख से परे है आनंद। क्या है? आनंद। आनंद में ना दुख है ना सुख है, आनंद में आनंद है ना। इसलिए भगवान आनंद घन है, और आनंद तभी आता है जब आप आनंद घन से जुड़ जाते हैं। तो जब आनंद ही आ गया तो फिर ना दुख है ना सुख है, और फिर आनंद ही आनंद है। और जिनको आनंद है वो मनु भैया के पास बैठ के आनंद ले रहे हैं। हम सब दुखी हैं ही नहीं, हम हो भी नहीं सकते, हम कदापि दुखी हो ही नहीं सकते, हमें दुख भेद कर नहीं सकता। हम तभी तक दुखी हैं जब तक शरीर से जुड़े। ना तो मन अपना, ना बुद्धि अपनी, ना अहंकार अपना, और ना ये 10 इंद्रियां अपनी। ये सब भगवान के, हमने भगवान को सुपुर्द कर दिया। सब कर दो अपने अपने शरीरों को भगवान को सुपुर्द कि अब तुम्हारा है, अपने की देख रेख कर लेना, हम तो इससे सेवा कर लेंगे। अगर तुमने इसको ठीक कर दिया, अगर तुमने इसको ठीक कर दिया तो हम इससे सेवा करेंगे ही करेंगे। नियम है हमारा, या तो ठीक कर दे सेवा करा ले, ना तो तुम्हारा है, हम तो तेरे आनंद में मग्न है। ठीक है, अब तेरा जो है वो बीमार है, वो कष्ट में है, ऐसा तू कैसे सहन करेगा? फिर हम ऐसे ताने देने लगेंगे, ए भाई हम तो तेरे हो गए, फिर बीमार काहेंगे, फिर कष्ट में काहेंगे? अब तुझे शर्म आती हो तो देख ले, ठीक है कि नहीं? आगे ना। अब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भक्त को भगवान की आवश्यकता, तो क्या भगवान को भक्त की आवश्यकता नहीं है कि नहीं है? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो फिर भगवान को भी प्रलोभन है मेरा अच्छे से अच्छा भक्त पृथ्वी पर हो, है कि नहीं? तब वो चुन लेता है अपने खेतों की मिट्टी से, जैसे हम साग चुन के खाते हैं ना, है ऐसे ही भगवान फिर अपने अपने भक्त उठाता जाता है। अच्छा भाई ये बढ़िया से मुझे पूछ लेगा, भज लेगा, है ना। संतोषी माता की फिल्म देखी है ना, है कि नहीं? वो अपने भक्त की परीक्षा लेती है, और परीक्षा लेने वालों की फिर ऐसी तैसी कर देती है, कर देती है कि नहीं, है कि नहीं? काले कुब्जे बना देती है उनको ऐसे करके। तो भगवान से जुड़ के आनंद में खो जाओ, शरीर को उसका समझ लो, और ये कह दो कि तू इसको ठीक रखेगा सेवा कर लेंगे, नहीं ठीक रखेगा तेरी मर्जी, आगे जो हो सब तेरी आगे मर्जी रही तुम्हारी। बनो ना बने हमारे मोहन, हम तो बने तुम्हारे। जय शनिदेव। आज के आनंद की, आज के परमानंद की, हरिदेव महाराज की, शंकर भगवान की।